सभी को जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण, जय सनातन धर्म। प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। महर्षि भर्तृहरि ने एक श्लोक में कहा है कि मनुष्य 3 प्रकार के कर्मों को करता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक यानी काया, यानी हमारे शरीर से किया गया कर्म, जिसे हम शारीरिक कर्म भी कहते हैं। दूसरा है वाचिक, यानी कि हमारी वाणी से किया गया कर्म, जैसा हम बोलते हैं वो भी एक कर्म है। और तीसरा है मानसिक, यानी कि हमारी बुद्धि से किया गया कर्म, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वो भी एक कर्म ही है। और यही तीनों प्रकार के माध्यम से हम अच्छे या बुरे कर्म को करते हैं। अब ये हुए कर्म कितने हैं, अब ये काम कैसे करते हैं, इसे समझते हैं। कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के अनुसार सारी सृष्टि 25 तत्वों से बनी है। इन तत्वों में हमारा शरीर भी एक है और इन्हीं 25 तत्वों में 3 गुणों का वर्णन भी मिलता है, जो हमारे सभी के शरीर में पहले से ही निहित होते हैं, जिसे हम रजस, सत्व और तमस कहते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इन्हीं तीनों गुणों की परिभाषा बताते हैं कि रजस, तमस, सत्व में से जिस भी गुण को ज़्यादा फीड करोगे वैसा ही स्वभाव आपका बनता है और हम वैसे ही कर्म को करने लगते हैं। अगर इसे उदाहरण से समझे तो किसी के मन में गुस्से के कारण विचार आया कि इसका मैं सर्वनाश कर दूं, और यही विचार को उसने पानी देना शुरू कर दिया। इसका अर्थ है वो विचार को बार बार अपने मन में दोहराता रहा। अब उसके अंदर पहले से ही 3 गुण थे, बाद में उसमें एक गुण को यानी कि अपने विचारों को, उस गुण को बढ़ाता गया। फिर वही विचार वाणी में से निकला और फिर शारीरिक रूप से बाहर आया, तो बाद में वही स्वभाव उसका कर्म बना। अब किसी का सर्वनाश करना पाप कर्म है, तो उसके फलस्वरूप उसे सजा मिलना भी कर्म ही बना। अब ये हुआ कर्म कैसे काम करता है। अब कर्म कितने प्रकार के हैं इसे जानते हैं। कर्म 3 प्रकार के बताए गए, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म उसे कहते हैं कि कोई भी कर्म करना या कर रहे हो उसे कहते हैं जिसका फल तुरंत मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पानी मांगा, मैंने पानी पी लिया। दूसरा है संचित कर्म, अब कर्म तो किया परंतु उसमें से कोई कर्म संचित कर्म में जमा हो जाते हैं, तो जिस प्रकार का कर्म होगा उसी प्रकार से समयानुसार फल हमें भोगना होगा। उदाहरण से समझें तो कोई भी बीज को हम बोते हैं तो उसका तुरंत फल हमें नहीं मिलता है, हमें उसका समय अनुसार फल मिलता है। और तीसरा है प्रारब्ध कर्म, ऐसे कर्म जो हो चुके हैं और आप उसका फल समय अनुसार भोगते हैं, जो आप पूर्व जन्म से लेकर आए हैं, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, ये प्रारब्ध कर्म है। अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो वो हमारा प्रारब्ध कर्म है, क्योंकि एक्सीडेंट हम जानबूझ के नहीं करते हैं, हम सिर्फ गाड़ी चलाते हैं, पर एक्सीडेंट होना हमारे भाग्य में था तो हुआ। कुंडली भी हमारा प्रारब्ध कर्म से ही बनती है। तो जो हम क्रियमाण कर्म करते हैं वही संचित कर्म में जाकर जमा होता है और उसी संचित कर्म का अंश प्रारब्ध कर्म यानी कि हमारे भाग्य के रूप में हमें मिलता है। तो ये अच्छे भी हो सकते हैं और ये बुरे भी हो सकते हैं। इसीलिए हम सभी इस जीवन में हमारे कर्म को काटने के लिए ही आए हैं, या यूँ कहे कि उनका फल भोगने के लिए ही आए हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में कर्म, अकर्म और विकर्म की बात बताते हैं। कर्म वो है जो रजोगुण भाव से किया गया हो, अकर्म वो है जो सात्विक भाव से राग द्वेष रहित किया गया हो, और विकर्म वो है जो तमोगुण भाव युक्त हो, जो शास्त्रों के विपरीत कर्म हो, जो सिर्फ दूसरों को दुख पहुंचाते हो। हम सब एक ही युग में रहने वाले हैं और एक ही समय काल को आपस में बांट कर खा रहे हैं। जो भी आज पीड़ित है, दुखी है, उसका कारण ही यही है कि
उसे कर्म के सिद्धांत के अर्थ का पूरा ज्ञान नहीं है। जिस ढंग से हम इस शब्द का उपयोग करते हैं वह इस बात की सूचना देता है हमारी जिंदगी के निर्माण में जो महत्वता हमारे कर्मों की है, कहीं ना कहीं हम उसकी जिम्मेदारी उठाने से कतरा रहे हैं। हम अक्सर अपनी गलतियों का उत्तरदायित्व दूसरों पर थोप देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा करने से हम अपने दुख की जड़ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे और हमारा ध्यान दूसरों पर केंद्रित रहता है और हमारे अपने कर्म अनदेखे ही रह जाते हैं और अपने अहम की रक्षा करने में हम इतने खो जाते हैं कि कर्मों के नियम का बोध हम तक पहुंच ही नहीं पाता। जो ऐसा बोध है जो हमें इस लेन देन से आज़ाद कर सकता है, पर हमें उसे समझना ही नहीं है और हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसको हम हमारे भाग्य पर डाल देते हैं या किस्मत पर, जिस पर हमारा कोई बस नहीं है, जिसे ना तो हम बदल सकते हैं ना मिटा सकते हैं। और इस प्रकार हम हमारे किए कर्मों की जिम्मेदारी से हम भागने का प्रयास करते हैं और अपने कर्तव्य पालन से बचने का प्रयास करते हैं। बहुत ही कम लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग सच जानने के लिए करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बुद्धि का प्रयोग सच को झुठलाने, सच का झूठ बनाने या सच से भागने के लिए करते हैं। लेकिन बुद्धि तो केवल माध्यम है, एक यंत्र है। उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम ये भूल जाते हैं कि अस्तित्व के नियमों को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं और कर्म का सिद्धांत भी ऐसा ही एक नियम है। अब कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है ये हमने जाना। अब प्रश्न ये आता है कि हम अक्सर यही सुनते हैं कि सब पहले से ही निर्धारित है, भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये क्यों कहा जाता है? तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि हर देश, हर राष्ट्र के लिए एक नियम बनाए गए हैं। हमारे ही देश की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए कुछ नियम बनाए हैं। अगर उस नियम को हम तोड़ते हैं तो हमें उसके फलस्वरूप सजा मिलती है। तो बस ऐसा ही कर्म के सिद्धांत का ही है। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु कर्म फल पर हमारा अधिकार नहीं है। कर्म का फल परमात्मा के हाथ में है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल हमको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए जो भी कर्म करे या जो भी बोले, जो भी सोचे, हमेशा सोच समझ कर ही करें, क्योंकि वो आपका कर्म बनता जाता है। और परमात्मा कहते हैं कि अगर मेरी शरण में आए तो आपके कर्मों को तो मैं माफ़ भी कर दूंगा, परंतु आपके कर्म आपको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी कर्म करते हो उस कर्म में आपके भाव जुड़ते हैं। आप कौन से भाव से कर्म कर रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपने कर्म में भाव शुद्ध रखिए। किसी का दिल दुखाकर किया गया अच्छा कर्म भी आपको बुरा फल देता है। अब आखिरी बात, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसके उत्तर में परमात्मा कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपके अंदर हूँ। हर जीव परमात्मा है, तो परमात्मा किसी के साथ बुरा क्यों होने दे सकते हैं? लेकिन हम अज्ञानता के कारण ये बात भूल गए हैं और कर्म के नियम को ही समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमारे अंदर संयम नहीं होता है और हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें तुरंत चाहिए होता है, जिसके कारण हम दूसरा कर्म भी गलत समय पर कर देते हैं और ये क्रम ऐसे ही चलता है। और फिर धीरे धीरे हमारा स्वभाव भी तामसिक बनता जाता है और फिर हम स्वार्थी बन जाते हैं और खुद के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। तो हम इस कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझ लें तो हम दुखी नहीं होंगे, और होंगे भी तो ज़्यादा समय तक दुखी नहीं रहेंगे और स्वयं ही इससे बाहर निकल जाएंगे। हमें किसी डॉक्टर या मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमें कर्म के ज्ञान को समझना होगा जो परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है, हमारे भले के लिए बनाया है। तो ये हुआ कर्म के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन। अगर समझ आया हो तो बाकी के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। अस्तु।